हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 12 लेकर आई हूँ, जो कि 18 तारीख की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, और इस वर्कशीट की हेडिंग है आपकी अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी, और उपविषय है बच्चों चंद्रमा व पृथ्वी। तो इसमें क्या बताया गया है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर वो सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो आपको पता है। तो पृथ्वी उसमें से बच्चों तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका साइज जो है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह ये है उस आकार के माध्यम से। ठीक है, यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ठीक, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है बच्चों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक है, देखो पिक्चर में भी आपको दिखा रखा है। ठीक, क्योंकि इसकी दो सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है इसे। अगला चंद्रमा के बारे में बताया गया। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, यानी कि अगर हम एक रोटी का चौथा हिस्सा कर दें तो वो इतना हमारे पास चंद्रमा मौजूद है। ठीक है, यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है बच्चों, इतना दूर है, इसलिए ये इतना छोटा लगता है। ठीक है, पृथ्वी, अच्छा आगे लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो पृथ्वी का चक्कर है वो चंद्रमा लगाता है और वो 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। पूरा चांद हम लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूरे चांद वाली रात या पूर्णिमा होती है। बच्चों, पूर्णिमा वाले दिन पूरा चांद निकला होता है और अमावस्या वाले दिन चांद, इसके पश्चात इसका आकार लगभग घटने लग जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है बच्चों वो पूरा होता है, और फिर पूर्णिमा के अगले दिन से चंद्रमा घटने लग जाता है। ठीक है, 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहलाती है। जिस दिन हमें चंद्रमा कम दिखाई देता है उस दिन अमावस्या होती है। ठीक है, तो फिर उसके अगले दिन से फिर चंद्रमा शुरू हो जाता है बढ़ने की स्थिति में। ठीक है, उसका आकार बढ़ने लग जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट में आया है बच्चों। अब देखो इसमें उपग्रह के बारे में और लिखा है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। ठीक है, अब प्रश्न कर लेते हैं। इसमें 3 ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट में बिल्कुल ऐसा कैसे लिखा हुआ है उसी में से मैंने आपको लिख के दिया है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2 सतह पानी से ढकी हुई हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? तो उपग्रह का बिल्कुल प्रश्नों के उत्तर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है। प्रश्न जहाँ पे लिखे हैं उसके ऊपर ही एक टॉपिक है उपग्रह, आपको इसी का आंसर लिखना है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाता है जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था या कौन थे? तो इसका आंसर है बच्चों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इतना ही लिखें, काफ़ी होगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।